नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टामीट्री, या फिर हम इसको साइक्लो वोल्टामीट्री भी कहते हैं। एक्चुअली जो वोल्टामीट्री है ना, दिस इज एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक दैट हेल्प अस टू स्टडी द रिडक्स रिएक्शन, यानी उन स्पीशीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और इसको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं? वी कैन स्टडी इट बाय द मेजरमेंट ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कोई रिएक्शन होगा, जैसे एक स्पीशीज़ है वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, या फिर उसकी ऑक्सीडेशन बढ़ रही है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इट मीन करंट होगा, करंट के साथ वोल्टेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने वोल्टामीट्री में इसी को स्टडी करना है कि स्टडी द करंट एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी इसको साइक्लो वोल्टामीट्री भी कहते हैं, या साइक्लिक वोल्टामीट्री, या CVS को बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। एक चीज़ है रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होकर उसके बाद फिर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइक्लो वोल्टामीट्री है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस टू स्टडी द रिडक्स रिएक्शन। अब ये भी हम कह सकते हैं टू स्टडी द कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट चेंज है विद ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी गेट a 3 डायमेंशनल एक सरफेस गेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ITE। I से करंट, T से टाइम और E से पोटेंशियल सरफेस हमें मिलेगी। When process of reduction oxidation are repeated several times, then voltage get maximum and minimum values। तो पोटेंशियल वोल्टेज मैक्सिमम भी जाएगी, फिर मिनिमम भी जाएगी, और इस तरह रेपिटेशन होगा वोल्टेज का। तो सो वी कैन कॉल्ड इट साइक्लो या साइक्लिक वोल्टामीट्री। और दिस साइक्लिक वोल्टामीट्री हेल्प अस टू स्टडी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, या इन अदर वर्ड वी कैन से रिडक्स रिएक्शन। और इसके अलावा दिस साइक्लो वोल्टामीट्री आल्सो हेल्प अस टू स्टडी द इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, जो प्रोडक्ट एट द एंड मिलेंगे उनकी नेचर क्या होगी, किस किस्म के प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ एक आपको एक डायग्राम दी गई है, जिसमें हम एक रिएक्शन लिया है, FeCN6 इस पावर है -3, और जब ये रिड्यूस होता है तो वी गेट FeCN 6 रेज पावर -4। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, आयरन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। तो यहाँ शुरू में Fe+3 है और नेक्स्ट वो Fe+2 हो जाता है। तो इस साइकिल को देखें, ये स्टार्ट हो रहा है 0.8 वोल्ट से, ठीक है ये। और इसमें जो हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रोड, जैसे दैट इज़ सैचुरेटेड कॉलमल इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। तो इसकी जो वोल्टेज है वो 0.8 से वेरी करके इस रिएक्शन की जाती है -0.15 तक, फिर रिवर्स बैक हो जाता है स्कैन, फिर ये आता है 0.8 तक। तो इस तरह दो पोटेंशियल्स, एक 0.8 और एक -0.15 जो है ना ये इनको हम स्विचिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसको मज़ीद हम स्टडी देखते हैं। जो मोर नेगेटिव स्कैन है, जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इसको हम फॉरवर्ड स्कैन का नाम देते हैं, और जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो इसको रिवर्स स्कैन का नाम देते हैं। इन साइक्लो वोल्टामीट्री द अप्लाइड पोटेंशियल इज स्विच इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन रिवर्स डायरेक्शन वाइल द करंट इज मेजर। अब ये पोटेंशियल वेरी हो रही है तो करंट वेरी होगा, तो हम करंट को स्टडी करेंगे। साइक्लिक वोल्टामीट्री एक्सपेरिमेंट में यूज़ 1 फुल साइकिल,
यानी ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। और वैसे भी एक फुल साइकिल यानी कि एक फॉरवर्ड गया फिर एक रिवर्स हुआ, एक पूरा साइकिल है। पार्शियल साइकिल भी हो सकता है, फॉरवर्ड गया या फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ एक पार्शियल आप ले लें, या फिर कई मैनी सेवरल साइकिल्स भी हो सकते हैं। दिस इज़ अ साइक्लो वोल्टाग्राम इसको बोलेंगे। जो अभी हमने डायग्राम हेक्सासियानोफेरेट के लिए शो किया, इसको वोल्टाग्राम का नाम देते हैं, साइक्लो वोल्टाग्राम। और दिस साइक्लो वोल्टाग्राम शो दैट कैन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम 0.8 वोल्टेज टू -0.15 वोल्टेज की तरफ जाता है, और देन रिवर्स बैक टुवर्ड दी 0.8 की तरफ आता है। दिस स्कैन टुवर्ड मोर नेगेटिव, जिसको मैंने पहले बोला कि मोर नेगेटिव की तरफ जाएंगे इसको फॉरवर्ड स्कैन बोलेंगे, और पॉजिटिव की तरफ आएगा तो उसको रिवर्स स्कैन बोलेंगे। और दिस स्कैन में बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस कौन सी है, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिनमें इन्वॉल्व जिनमें हो रही है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो वो रिएक्शन किस किस्म के हैं। पोटेंशियल एट विच रिवर्स टेक प्लेस, जहाँ यानी कि -0.15 पे रिवर्स हो रहा है, या फिर 0.8 से फिर नेक्स्ट जा रहा है, तो इस तरह ये 0.8 -15 वोल्टेज इधर जो है ना, ये जो इन पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्विचिंग पोटेंशियल्स। यहाँ आकर वो ग्राफ जो है वो स्कैन रुक जाता है, तो इनको स्विचिंग पोटेंशियल का हम नाम देंगे। और एप्लीकेशन जो है साइक्लो वोल्टामीटर की बहुत सारी एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड की स्टडी में हम स्टडी करते हैं, जब इलेक्ट्रोड को न्यू सिंथेसाइज करते हैं उनको कैरेक्टराइज करने में। और इसके अलावा we can use it या we can get information like qualitative information related to the chemical substances। और इसके बाद नेक्स्ट जो है we can investigate organic inorganic compounds को भी हम investigate कर सकते हैं। और इसके अलावा we can detect the intermediate डिटेक्ट कर सकते कौन से इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुए। वी कैन आल्सो स्टडी डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स जो आयंस मूव करते हैं कैथोड्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स की तरफ या इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ। थैंक यू सो मच।